Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss example number 6. So here the question is 1 gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to the equation. Equation given है बेटा, carbon graphite plus O2 gas will give you CO2 gas. During the reaction, temperature rises from 298 Kelvin to 299 Kelvin. If the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change for the above reaction at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure? देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहां से गिवन है आपको? ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, दैट इज कैलोरीमेट्री. ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको बताना है एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन. एंड वैसे भी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है. देखो यहां पर ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है बेटा, दिस इज द बॉम्ब कैलोरीमीटर. इसमें हम क्या मेजर करते हैं बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट. डेल्टा यू हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं. अब क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पर होता है बेटा, ये एक स्टील वेसल है, ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रे कलर का, दिस इज द स्टील वेसल. इस स्टील वेसल के अंदर क्या किया है, यहां पर आपने रखा है ये आपका सैंपल, और इस सैंपल में हम क्या करने वाले हैं बेटा? इस सैंपल को हम बर्न करने वाले हैं. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा स्टील वेसल है, इसको हमने रखा है इस वाटर बाथ के अंदर. ये क्या है? पूरा का पूरा वाटर बाथ के अंदर. क्यों रखा है? क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर ये जो सैंपल है, जब हम इसको बर्न करवाएंगे, सैंपल को बर्न करवाने के लिए क्या किया है बेटा? सैंपल को बर्न करवाने के लिए ये है आपके पास फायरिंग लीड्स, क्योंकि अगर आपको वहां पर उसको इग्नाइट करवाना है तो कहीं ना कहीं से तो जलाना पड़ेगा ना, तो ये फायरिंग लीड्स हैं. इसमें वाटर में आपने डाला है थर्मोमीटर ताकि हम टेम्परेचर चेक कर पाए वाटर का, राइट. ये है ऑक्सीजन इनलेट, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कंबशन होगा नहीं. ये क्या है बेटा? स्टिरर. स्टिरर क्यों डाला है आपने? ताकि जितनी भी हीट यहां पर वाटर को मिलेगी आप उसको क्या कर पाए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा पाए. फिर ये बीच में सैंपल है, और इसको जो अंदर ये जो स्टील वेसल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बॉम्ब. क्या बात हमें समझ आई? अब देखो यहां पर प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको? हीट एब्जॉर्ब जो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होती है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के. कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. एंड वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. यहां पर हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, ये रिएक्शन कब हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि देखो आपने यहां पर सब कुछ तो फिक्स कर दिया है, वाटर का वॉल्यूम फिक्स है, पूरा का पूरा सब सील किया हुआ है, तो यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ. दैट मींस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो. डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो आया तो वर्क डन भी जीरो हो गया. और डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं, मैंने वापस से इसलिए बताया कि आपको पता रहे कि ये आया कैसे. ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा? यहां पर हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये QV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये है आपका सैंपल. इस सैंपल को आपने इग्नाइट करवाया. जब आपने इस सैंपल को इग्नाइट करवाया, मतलब जब आपने इस सैंपल का कंबशन करवाया, तो क्या होगा? यहां पर हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना. और जितनी भी हीट यहां पर रिलीज होगी, वो सारी की सारी हीट कहां जाएगी बेटा? वो सारी की सारी हीट मिलेगी वाटर को. क्या बात हमें समझ आई? और जितनी भी हीट वाटर को मिल रही है, उसकी वजह से क्या होगा? वाटर का जो टेम्परेचर है, वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ये भी हमें समझ आ गया. ओके, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर पूरा सील है और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? सारी की सारी जो एनर्जी चेंज हो रहे हैं, वो हो रहे होंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड ये हमने देख लिया कि यहाँ पर कोई वर्क डन भी नहीं होगा. ठीक है, अब क्या करना है बेटा? हम देखेंगे कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ये जो टेम्परेचर था वाटर का, इसमें कितना चेंज आया है. तो यहां पर अब क्या हुआ बेटा? ये जो कैलोरीमीटर था, इसके लिए आपको पता है डेल्टा टी की वैल्यू, एंड ये जो कैलोरीमीटर है, इसकी हीट कैपेसिटी भी आपको पता है. और हीट कैपेसिटी भी कब होगी बेटा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर. तो हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होता है बेटा? ये इक्वल होता है QV के. एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा बेटा डेल्टा यू के. ये सब मैं इसलिए बता रही हूं बेटा, क्योंकि अभी हम यही सब यूज करके क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा है आपसे, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि बॉम्ब कैलोरीमीटर काम कैसे करता है. क्या ये बात हमें समझ आ गई बेटा? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखने के लिए, वो ये है कि जितनी हीट एनर्जी रिएक्शन में रिलीज हो रही है, उतनी ही हीट एनर्जी क्या होगी? वाटर या फिर कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है,
तो यहां पर इसी को हम यूज करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या है आपके पास, हमने देखा कि जो QV है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T। CV क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। ओके, यहां पे ये जो हमने लिखा बेटा, ये क्या है, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने इतनी हीट क्या की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। और अगर कैलोरीमीटर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट जो रिएक्शन में रिलीज हो रही होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी इसका नेगेटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, या फिर हम कहेंगे हीट रिलीज्ड इन द रिएक्शन, दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम Q इज इक्वल्स टू कितना बेटा, माइनस CV डेल्टा T। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कितना हो जाएगा बेटा, ये Q इज इक्वल्स टू माइनस CV क्या है आपके पास, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन। 20.7 किलो जूल पर केल्विन इनटू डेल्टा T कितना, टेम्परेचर राइज हुआ है 298 से 299 केल्विन, तो कितने का चेंज आया, 1 केल्विन का चेंज आया है। तो यहां पर आप चाहें तो डायरेक्टली 1 केल्विन लिख सकते हैं, वरना पूरा ऐसे लिख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि वैल्यू कहां से आई है। यहां पर ये केल्विन से केल्विन हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, Q विल बी इक्वल्स टू माइनस 20.7 इंटू 299 माइनस 298 कितना आएगा बेटा, 1 केल्विन। तो इसको यहां पे रहने देते हैं, माइनस 20.7 और यूनिट क्या जाएगी बेटा, किलो जूल्स। इतनी हीट एनर्जी रिएक्शन में क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये वही है बेटा जो अभी हमने यहां पर देखा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर भी मैं बता देती हूं आपको। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्योंकि चीजें हो रही हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, 0। एंड देयरफॉर डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल आ जाएगा Q के, ठीक। ये यही Q की वैल्यू है जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा, फॉर 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को बर्न करने के लिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा U की वैल्यू आई आपके पास माइनस 20.7 किलो जूल पर ग्राम। ये हमने कैलकुलेट किया है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, राइट। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा पर मोल में। तो अगर 1 ग्राम के लिए इतना है बेटा, तो हम बात करेंगे 1 मोल ग्रेफाइट के लिए। फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट का मतलब क्या है बेटा, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कितना मास हो जाएगा, 12 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये, डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू माइनस 20.7 किलो जूल पर ग्राम इंटू 1 मोल का मास कितना होता है बेटा, 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम। तो इसको हमने क्या किया, 12 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट्स देखो, ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी है बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा, एंथैल्पी चेंज का मतलब हुआ बेटा आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा H की वैल्यू, ठीक है। सो डेल्टा H कितना होता है, फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। रिएक्शन आपको गिवन है। अब रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो डेल्टा Ng कितना होता है, डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है आपके पास, CO2, और रिएक्टेंट साइड कौन है बेटा, O2 इन गैस फेज। तो दोनों तरफ गैस के एक एक मोल प्रेजेंट है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा H। सो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U एंड देयरफॉर डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल। और आप चाहें तो उसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस 2.48 इंटू 10 to the power 2 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम एग्जाम्पल। इसको हम कर लेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसका बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर का। बात समझ आई, बॉम्ब कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देख लिया है। अब हम चेक करेंगे बेटा एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन गिवन है आपको, देखो क्या क्या लिखा है यहां पर। Suppose Q is the quantity of heat from the reaction mixture and CV is the heat capacity of the calorimeter. Then the quantity of heat absorbed by the calorimeter. क्वांटिटी ऑफ हीट जो किसने एब्जॉर्ब किया बेटा, कैलोरीमीटर ने, वो कितना है, Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया जब आपने अंदर कुछ बर्न करवाया है कोई सब्सटेंस।
CV आपको ऑलरेडी पता है, तो हम वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं Q की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जितनी हीट कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की होगी उतनी ही हीट वहां पर जो सब्सटेंस को आपने कंबस्शन करवाया है उतनी ही हीट रिएक्शन में रिलीज हुई होगी, राइट? देखो वही लिखा है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन बिकॉज द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम दैट इज रिएक्शन मिक्सचर इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस CV डेल्टा T। वैल्यू पुट की यहाँ पर, ये CV और ये डेल्टा T, तो ये कितना आ गया, माइनस 20.7 किलो जूल। Here नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन है बेटा, तो नेचर में कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। Thus, delta U for the combustion of the 1 gram of graphite is equals to minus 20.7 kilojoule per Kelvin। यहाँ पर ये पर केल्विन नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा U। तो डेल्टा U के लिए केल्विन का कोई रोल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फॉर कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट हमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी बतानी होती है पर मोल में। तो हमने क्या किया बेटा, ये जो आपने पर ग्राम निकाला था इसको कन्वर्ट करेंगे पर मोल में। तो माइनस 20.7 किलो जूल पर ग्राम आपके पास आई थी डेल्टा यू की वैल्यू, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 ग्राम पर मोल से। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, आंसर क्या है बेटा, माइनस 2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। और क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल्टा एच इक्वल आ जाएगा डेल्टा यू के, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल, राइट? तो ये हमने कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व किया बेटा, ये हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।